सोचिए, उस बेऔलाद और बांझ स्त्री के दिल पर क्या गुजरेगी, जिसे इस मतलबी दुनिया ने सिर्फ ताने और सूनी गोद का अंतहीन अंधकार दिया हो। रमा, जिसने समाज की नजरों में अछूत और गंदे समझे जाने वाले गली के एक मरनासन पिल्ले को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उस बेजुबान पर अपनी ममता का वो सारा सैलाब बहा दिया जो बरसों से उसके भीतर घुट रहा था। पर विडंबना देखिए कि रसूखदार सास के कड़क नेम धर्म और पति के कड़वे मजाक के बीच जब उस बीमार बेबी की आखिरी सांसें टूटीं, तो लकड़ी के उस पुराने बक्से के भीतर लाल चींटियों से ढकी उसकी बेजान लाश देखकर रमा का वो मातृत्व चीख उठा। प्रकृति के कोमल शिल्पी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी ये अमर रचना निष्फला, द अनफुलफिल्ड मदरहुड, एक औरत के सूनेपन, सामाजिक ताने और बेजुबान के निश्चल प्रेम की एक ऐसी अमर दास्तान है जो आपके हृदय को भीतर तक झकझोर कर रख देगी। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक और अश्रुओं से सराबोर कर देने वाली पेशकश। तो फिर देर किस बात की, आइए सीधे रुख करते हैं बैसाख की उस तेज धूप वाले बैठक खाने का, जहां चंदन का टीका लगाती सास तीसरी मंजिल के पूजा कक्ष में बेबी का मुंह देखते ही अपने धर्म कर्म के भ्रष्ट होने का सबसे बेरहम शोर मचाने जा रही हैं। अरे मर जाना कहीं का, देख तो कैसे आगे बढ़ा चला आ रहा है, दूर हो यहां से। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊं, ये तो सीधा पूजा वाले कमरे में घुसना चाहता है। छी छी, इसने तो मेरा सारा धर्म कर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ओ भली घर की बेटी, क्या इस तरह से किसी को पागल किया जाता है? आज से करीब 5 सदी पहले बैसाख का महीना था और सुबह के मुश्किल से 8 बजे होंगे। उस वक्त तक बाहर बड़ी तेज धूप खिल चुकी थी। पड़ोस वाले घर की मालकिन अपनी तीसरी मंजिल पर बने पूजा वाले कमरे में भगवान का ध्यान लगाने बैठी थीं। ठीक उसी वक्त उनके घर के उस नटखट कुत्ते ने दरवाजे पे आके अंदर झांकना शुरू कर दिया। उस घर की मालकिन अपने पूरे बदन को राम नाम की चादर से अच्छी तरह ढंका हुआ था। वे एक छोटे से शीशे में अपना चेहरा देखकर नाक पे चंदन का टीका लगा रही थीं कि तभी अचानक उस कुत्ते का मनहूस मुंह देखकर वे बुरी तरह सिहर उठीं। घबराहट के मारे उनके हाथ से चंदन की वो कटोरी तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पूजा में ऐसी भारी रुकावट आते देखकर उन्होंने डर के मारे झटपट ठाकुर जी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घबराई हुई आवाज में चीख चीख कर वही सारी बातें कहने लगीं। उसी वक्त नीचे वाली मंजिल पर उनके घर की बहू नहा रही थी। अपनी सास की वो डरावनी चीख पुकार सुनकर वो उसी गीले कपड़ों में भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ पहुंची। उसने फौरन उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से डांटते हुए बोली कि बेबी, तू तो सचमुच बहुत शैतान हो गया है। क्या मैंने तुझे उस दिन यहां आने से मना नहीं किया था? ये कहते हुए उसने बहुत ही दुलार से बेबी की पीठ पर हल्की सी चपत लगाई। बेबी इस प्यार से भारी खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ मुड़कर भौं भौं करके भौंकने लगा। ये देखकर कि अब मुसीबत टल चुकी है, सास ने अपनी जान में जान आते ही बिना किसी डर के पूजा वाले कमरे का दरवाजा फिर से खोल दिया। उन्होंने बहू को टोकते हुए बहुत ही रूखेपन से कहा कि देख बेटी, किसी भी कुत्ते को इतना ज्यादा लाड़ प्यार देना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्या तूने पुरानी कहावत नहीं सुनी है कि कुत्ते को ज्यादा सिर चढ़ाओगे तो वो माथे पर चढ़कर नाचेगा? आखिर हर चीज की कोई ना कोई हद तो होती ही है। बहू ने थोड़ी सी बगावत करते हुए फौरन जवाब दिया कि आखिर आपने मुझे इसे इतना ज्यादा लाड़ प्यार देते हुए कब देख लिया? सास ने चिढ़कर ताना मारते हुए कहा कि हां, तुम लोगों के पास तो हर बात का कोई ना कोई नया बहाना तैयार रहता है। क्या एक मामूली से कुत्ते को इस तरह अपनी गोद में उठाकर नाचते फिरना कोई बहुत अच्छी बात है क्या? ये ताना सुनकर बहू के होंठ सिल गए और वो बिना कोई बात कहे उस कुत्ते को अपनी गोद में लेकर वहां से चुपचाप नीचे चली गई। उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बीते वक्त की धुंध में छिपी कुछ पुरानी बातें जान लेना बहुत जरूरी है। करीब 2 महीने पहले पंचानन तला की एक बहुत ही तंग और संकरी गली में सुबह सुबह भारी शोर शराबा मच गया। उस गली में कूड़ेदान के पास ना जाने किस बेदर्द इंसान ने एक छोटे से पिल्ले को मरने के लिए फेंक दिया था। उसकी उम्र बहुत ही कम थी और अभी तक उस मासूम की आंखें भी ठीक से नहीं खुल पाई थीं।
वो बेचारा अपनी नन्ही जान बचाने के लिए हल्का हल्का हिलडुल कर मानो मौत से भारी बगावत कर रहा था। न जाने किस इंसान ने इतनी भारी जुर्रत की थी, जो रात के गहरे अंधेरे में छिपकर किसी कसाई की तरह उस अभागे पिल्ले को इस बुरी हालत में वहां छोड़ गया था। उस नन्ही जान का मरना बिल्कुल पक्का नजर आ रहा था। पहली बात तो ये थी कि वो बिना खाए पिए ही भूख से दम तोड़ देता, और दूसरी बात ये थी कि सड़क के बड़े कुत्ते या कोई और जानवर उसे नोचकर मार डालते। उस बेसहारा पिल्ले की जान बचाने के लिए गली के सभी लोग भारी बेचैन हो रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस अभागे को पालने का भारी बोझा अपने सिर पर ले सके। आखिर में उस घर की बहू की भारी मिन्नतों और जिद के आगे हार कर उसका पति अपना गीला गमछा पहने हुए ही उस पिल्ले को उठाकर अपने घर ले आया। उस बहू की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस पिल्ले को किसी सगी मां की तरह भारी दुलार से पालने लगी। भगवान के बनाए उस मासूम जीव पर उसने अपनी सूनी और बांझ जिंदगी का सारा रुका हुआ प्यार किसी उफनती नदी की तरह बहा दिया था। दिन ब दिन उस बेजुबान कुत्ते के लिए उसके दिल में छिपा हुआ वो भारी दुलार किसी विशाल और घने पेड़ की तरह मजबूत होता जा रहा था। उसी भारी प्यार में उस पिल्ले का नाम बेबी रख दिया गया। लेकिन इसी बेबी की वजह से उस घर की बहू और उसकी सास के बीच भारी मनमुटाव और कड़वाहट शुरू हो गई थी। उसकी सास पुराने ख्यालों वाली एक बहुत ही कड़क और नेम धर्म वाली विधवा औरत थी। वे अपने दिन के 24 घंटे सिर्फ अपनी पूजा पाठ और भगवान के ध्यान में ही गुजार देती थी। घर गृहस्थी के कामों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तब की तहजीब में वे सुबह सवेरे भारी अंधेरा रहते ही गंगा नहाने के लिए घर से निकल जाती थीं और फिर सूरज निकलते ही वापस लौटकर अपनी तीसरी मंजिल वाले ठाकुर जी के कमरे में जाकर भगवान की सेवा में डूब जाती थीं। शाम के वक़्त रोज बाहर से बैसन बाबा जी लोग आकर हरि नाम का भजन गाकर उनके घर को पवित्र करते थे। उनके घर में तो मानो साल के 12 महीनों में 13 बड़े त्योहार मनाए जाते थे। वे दिन भर घर के कोनों में गंगा जल और गाय का गोबर लीप कर पूरे घर को शुद्ध करने में ही अपना सारा वक़्त निकाल देती थीं। ऐसी धर्म कर्म वाली कड़क सास जब उस अछूत और गंदे जानवर को अपने उस पवित्र घर में घूमते और उसे भ्रष्ट करते देखती थीं, तो उनका गुस्से से आग बबूला होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि वो बहू अपनी सास का कोई भारी सम्मान न करती थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार वो कुतिया के उस बच्चे के लिए अपनी सास के सामने तन कर खड़ी हो गई थी। और इन दोनों की इस भारी लड़ाई में उसका पति न जाने क्यों बिल्कुल गूंगा और खामोश बन गया था। जैसे जैसे वो बेबी चांद की कलाओं की तरह दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे सास और बहू का वो झगड़ा भी किसी भारी तूफान की तरह भयानक रूप लेता जा रहा था। सास गुस्से से चीखते हुए कहती कि छी छी, क्या इस घर में इतना भारी मलेच्छपना बर्दाश्त किया जा सकता है? उस हरामजादे पिल्ले ने तो मानो पूरे घर का धर्म कर्म ही चौपट कर दिया है। अब तुम मुझे इस घर की परछाई तक छूने में भारी घिन आती है। उस मनहूस ने मेरे सोने जैसे घर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी फूटी है कि मेरे पास 2 दिन कहीं जाकर सिर छुपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मैंने दुनिया भर के न जाने कितने ही लोगों को कुत्ते पालते देखा है, लेकिन ऐसी बेशर्मी और लाड प्यार तो मैंने कहीं नहीं देखा। उन सभी भले लोगों के कुत्ते घर के बाहर वाले दरवाजे पर बंधे रहते हैं, लेकिन हमारे इस बहू के लाडले कुत्ते को तो जब तक सोने के लिए आलीशान कमरा ना मिले तब तक उसे रात को नींद ही नहीं आती है। बहन, तुम्हें क्या बताऊं, वो मनहूस कुत्ता दिन रात बहू के साथ उसी के बिस्तर पर पड़ा रहता है। साल भर रोज गंगा नहाने जाने की वजह से उन्होंने रास्ते में चलने वाली न जाने कितनी ही औरतों को अपनी बहन और सहेली बना लिया था। उनकी उन्हीं रास्तों वाली बहनों ने ये बात सुन के भारी हैरानी से आंखें फाड़ कर कहा कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? सास ने आग में घी डालते हुए कहा कि अरे बहन,
बात सिर्फ इतनी ही थोड़ी ही है, वो तो दिन के 8 पहर उस कुत्ते को अपनी गोद में लेकर न जाने कैसा भद्दा दुलार करती फिरती है। और तो और उस गंदे जानवर के मुंह को चूमने का जो तमाशा वो करती है, उसे देखकर तो मुझे भारी शर्म आती है। अपने उस ताने को और कड़वा बनाते हुए सास आगे बोली कि सच पूछो तो उस पिल्ले के नखरे बिल्कुल किसी बड़े लाट साहब की तरह हो गए हैं। दूसरी तरफ रमा के पति ने कभी भूरकर भी ना तो अपनी पत्नी की जिद का कोई कड़ा विरोध किया और ना ही उसे बहुत ज्यादा सिर चढ़ने दिया। बस कभी कभार बातों ही बातों में वो हल्का सा ताना मारते हुए कह देता था कि जब से ये बेबी हमारे घर आया है, मेरी हालत तो सचमुच बहुत पतली हो गई है। ये सुनते ही रमा अपने दोनों हाथों से बेबी के कानों को हल्के से दबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें अपने पति पर गड़ा देती और तीखे लहजे में पूछती कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। उसका पति मुस्कुराते हुए जवाब देता कि मेरा सीधा सा मतलब यही है कि अब तुम मुझसे पहले से बहुत कम प्यार करने लगी हो, क्योंकि दिन के 24 घंटे तुम इस मनहूस बेबी की सेवा में ही लगी रहती हो, तो भला मुझ बेचारी की याद तुम्हें कैसे आ सकती है। बस इतनी सी बात सुनते ही रमा का चेहरा भारी गुस्से और शिकायत से लाल हो जाता। वो तड़पते हुए कहती कि ओह, अब मैं समझी, इस घर के हर एक इंसान को मेरे इस बेबी से भारी जलन और नफरत है। अगर कोई इसका गला घोंटकर इसे जान से मार दे तो शायद तुम सबकी मुराद पूरी हो जाएगी। क्या मैं ठीक कह रही हूं? ये कहते कहते रमा की आंखों से आंसुओं की भारी धार उसके गालों पर बहने लगती। अपनी पत्नी को इस तरह फूट फूट कर रोते देखकर उसका पति भी अंदर से हिल जाता और दुख भरे लहजे में समझाते हुए कहता कि रमा, क्या तुम एक मामूली से मजाक पर इस तरह भड़क उठोगी? क्या तुम सचमुच इतनी नासमझ हो कि मेरा मजाक भी नहीं पकड़ सकती? लेकिन रमा सुबकते हुए और सिसकियां भरते हुए कहती कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि तुम सबके दिल की असली बात है। ठीक है, अगर तुम लोगों को यही मंजूर है तो मैं इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर फेंक देती हूं। ये कहकर वो बेबी पर अपना गुस्सा उतारते हुए चीखी कि दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा यहां से हरामजादे कहीं के। इतना कहकर उसने गुस्से में बेबी को फर्श पर धकेल दिया। बेबी ने दर्द भरी आवाज में कें कें किया और फिर खुद ही उठकर रमा के पैरों के पास आके बैठ गया। वो अपनी मासूम और बेबस आंखों से रमा का चेहरा ताकते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगा। रमा ने पीठ फेर ली और भारी खींच दिखाते हुए बड़बड़ाई कि अब मुझ पर अपना ये झूठा प्यार मत दिखा, ए मनहूस राकेश। उन दिनों का रिवाज था कि घर की बातों को घर में ही समेट लिया जाता था, इसलिए इस हंगामे के बाद भी दिन किसी तरह कटते रहे। बीबी की देखभाल और लाड़ प्यार में रमा ने कोई भी कमी नहीं आने दी। उसे दोनों वक्त पका हुआ गोश्त खाने को दिया जाता था और हर सुबह वो बड़े नवाबों की तरह चाय के साथ बिस्किट और बन खाकर अपना नाश्ता करता था। रमा ने उसके पहनने के लिए कई तरह के छोटे और खूबसूरत कपड़े भी सिलवा दिए थे। लेकिन रमा की इस बेतहाशा और दिन रात की सेवा के बावजूद भी बीबी की सेहत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि सच पूछो तो वो दिन ब दिन और भी ज्यादा कमजोर और सूखा होता जा रहा था। उसकी आवाज बहुत तीखी और कानों को चुभने वाली हो गई थी। रमा की सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार साबित हो रही थी। एक दिन हारकर उसने अपने पति से कहा कि न जाने क्यों ये कुत्ता दिन ब दिन सूख कर कांटा होता जा रहा है। क्या तुम किसी डॉक्टर या वैद्य को बुलाकर इसे नहीं दिखा सकते? मैंने तो सुना है कि शहरों में कुत्तों का इलाज करने वाले बड़े डॉक्टर भी होते हैं। उसके पति ने लापरवाही से जवाब दिया कि अगर तुम्हें कुत्ता पालने का इतना ही भारी शौक चढ़ गया है तो मेरी एक बात मान लो। रामा ने बेचैनी से पूछा कि कैसी बात? उसने कहा कि तुम इस मनहूस और बीमार कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी नस्ल का एक विलायती कुत्ता ला दूंगा, फिर तुम आराम से उसी को पालना। ये सुनकर रमा का मन भारी हो गया और उसने शिकायती लहजे में कहा कि इसका मतलब तो यही है कि तुम सब लोग इसके दुश्मन बन चुके हो। क्या इस दुनिया में हर एक की सेहत बिल्कुल एक जैसी होती है? उसके पति ने समझाते हुए कहा कि रमा, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो कि इसकी ये कमजोर सेहत कभी नहीं सुधरेगी। तुम्हें हमेशा इसकी असल नस्ल और जात को याद रखना चाहिए। रमा ने फौरन तगड़ा जवाब देते हुए पूछा कि
क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए घर से निकालकर फेंक देते हैं क्योंकि वो सूरत से बदसूरत है या देखने में कुरूप है? रमा की उस तीखी चोट को सहकर भी उसका पति जोर जोर से हंसने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा कि तुम इस कुत्ते के बजाय किसी बच्चे को क्यों नहीं पाल लेती? दुनिया में न जाने कितने ही गरीब और अनाथ बच्चे मिल जाएंगे। रमा ने फौरन करारा जवाब दिया कि दूसरों के वे बच्चे आगे चलकर बहुत नमक हराम निकलते हैं। इस बार पति ने संजीदा लहजे में कहा कि जो भी हो रमा, लेकिन तुम्हें इस कुत्ते को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। रमा ने चौंक कर पूछा कि आखिर क्यों? पति ने उसे समझाते हुए कहा कि क्योंकि इसकी बीमारी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बदन पर पड़े हुए वे घाव बहुत ही भद्दे और छूत की बीमारी वाले हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं। पति को लगा था कि छूत की बीमारी का नाम सुनकर उसकी पत्नी पक्का खौफ खा जाएगी, लेकिन रमा रत्ती भर भी नहीं घबराई, बल्कि उसने और भी ज्यादा निडर होकर उस बीमार बेबी को अपने सीने से चिपका लिया। वो उसे चूमते हुए बड़े दुलार से पुकारने लगी कि ऐ मेरे बेबी, सच कहती हूं ये सारे के सारे लोग तेरे पक्के दुश्मन हैं। न जाने क्यों उस बेजुबान बेबी की मासूम आंखें भी आंसुओं से डबडबाई थीं। रमा ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, क्या रे शैतान, क्या तू रो रहा है? पागल कहीं का। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस वाक्य के मुश्किल से 7 दिनों के बाद ही बेबी हमेशा के लिए रमा को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उस दिन उसके पति की कही हुई वो कड़वी बात बिल्कुल सच साबित हुई। बेबी को अपने पुरखों से जो लाइलाज और जानलेवा बीमारी मिली थी, आखिरकार वो उस भयानक दर्द से अपनी जान नहीं बचा पाया। रमा ने अपनी तरफ से बड़े वैद्य और डॉक्टर बुलाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले के सारे लोग एक मामूली और नीची जात के कुत्ते के लिए उसकी ऐसी जी तोड़ सेवा देखकर दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उसकी सास ने अपनी उसी रास्ते वाली सहेली से शिकायत करते हुए कहा कि बहन, तुमने देखा, उस हरामजादी ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। वो तो उस मनहूस कुत्ते के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। ऐसी भयानक और गंदी बीमारी के बीच उस जानवर के साथ इतनी ज्यादा चिपका चिपकी करना भला कहाँ की समझदारी है, और इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी का काम है? सहेली ने हमदर्दी जताते हुए कहा कि अरे छोड़ो भी, बेचारी के पास कोई अपना बच्चा तो है नहीं, इसलिए शायद उस जानवर से इतना भारी लगाव हो गया था। सास ने भड़क कर कहा कि तो क्या उसके मां बनने की उम्र अब खत्म हो चुकी है? अभी तो मुश्किल से 26 साल की ही तो है। मेरा अपना बड़ा लड़का भोंदा तो तब पैदा हुआ था जब मैं 21 साल की थी। सहेली ने फिर समझाया कि लेकिन दिन काटने के लिए इंसान को कोई ना कोई आसरा तो चाहिए ही होता है। सास ने आंखें तरेड़कर कहा कि तो इसका मतलब क्या यह है कि इंसान ऐसी नीचता पर उतर आए? सहेली ने फिक्र जताते हुए सास को हिदायत दी कि बहन, तुम अपने बेटे को उसके साथ इतना ज्यादा मिलने जुलने मत देना। सास ने अकड़कर जवाब दिया कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा कोई पागल नहीं है। बेबी की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में सास ने उस कुत्ते का घर के अंदर घुसना पूरी तरह से बंद करवा दिया था। रमा के पति ने भी अपनी मां के उस हुक्म का पूरा साथ दिया था। हार कर उस बीमार बेबी को बाहर वाले खुले आंगन में अपनी जगह बनानी पड़ी थी। रात के वक्त सामान रखने वाले एक पुराने लकड़ी के बक्से में उसका बिस्तर लगाया जाता था। रमा रात के अंधेरे में अपने हाथों से उसे खाना खिलाने जाती थी। उसे खाना खिलाने के बाद वो उसे उस बक्से के अंदर सुलाकर दरवाजा बंद कर देती थी और फिर खुद सोने चली जाती थी। उन आखिरी दिनों में रमा के चेहरे पर भारी दुख और उदासी का एक गहरा साया छा गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुनिया में उसका सबसे अपना कोई करीबी इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। किसी बीमार बच्चे के बिस्तर के पास बैठी हुई किसी बेबस मां का चेहरा भी शायद बिल्कुल वैसा ही उदास होता होगा। उसका रोम रोम और हृदय का हर एक कोना भारी दर्द से बार बार मरोड़ खा रहा था। उसका पति झल्लाकर कहता कि क्या तुम दिन रात बस कुत्ता कुत्ता करके सचमुच पागल हो गई हो? रमा उस बीमार कुत्ते के रिश्ते हुए घावों को साफ करते हुए भारी आवाज में पूछती कि क्या सच में मेरा बेबी अब जिंदा नहीं बचेगा?
रमा की उदास आंखें देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने तसल्ली दी कि रमा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे कहीं अच्छा कुत्ता ला दूंगा। उसकी कीमत चाहे आज के 10,000 रुपयों के बराबर ही क्यों ना हो, मैं वो भी दे दूंगा। रमा ने लंबी आह भरते हुए बेबी का बदन पहुंचा और रोकर बोली कि हाय, मेरे मासूम बच्चे की सारी हड्डियां बाहर आ गई हैं। मुश्किल से 2 दिन बाद ही बेबी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अगली सुबह जब रमा ने उस लकड़ी के बक्से का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। वहां उसके लाडले बेबी की बेजान लाश पड़ी हुई थी। सूख चुके उस भद्दे और बिना बालों वाले बदन को अनगिनत लाल चींटियों ने पूरी तरह से ढक लिया था। ये खौफनाक मंजर देखकर रमा उसी बक्से पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पकर चीखने लगी कि हाय, अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। समाप्त।